अगर मैं तुमसे कहूं कि एक कौवा तुम्हारा भविष्य जानता है तो क्या तुम मानोगे? ये कोई कहानी नहीं, ये कथा है काक-भुशुंडी की। पिछले पार्ट में तुमने जाना कि एक विद्वान ब्राह्मण श्राप से बन गया काक यानी कौवा। अब जानो कैसे वही कौवा बना त्रिकालदर्शी। ग्रंथों के अनुसार, खासतौर पर रामचरितमानस के उत्तरकांड में काक-भुशुंडी बताते हैं कि रूप बदलने के बाद भी उनकी स्मृति और चेतना बनी रही, और यही बात उन्हें बाकी सभी से अलग बनाती है। क्योंकि रूप बदला लेकिन ज्ञान नहीं, इसलिए वे सिर्फ एक पक्षी नहीं रहे बल्कि बन गए एक साक्षी जो घटनाओं को सुनते नहीं बल्कि सीधे देखते हैं। वे आश्रमों, यज्ञों और ऋषियों के बीच रहते हुए हर घटना के प्रत्यक्ष गवाह बने। मान्यता है कि उन्होंने भगवान राम की लीला कई बार देखी, एक ही घटना को अलग अलग युगों में अनुभव किया, और इसी अनुभव ने उन्हें बना दिया त्रिकालदर्शी, जो अतीत को याद रखता है, वर्तमान को समझता है और भविष्य का अनुमान कर सकता है। अब सवाल, वे शिव भक्त थे तो राम भक्ति कैसे आई? शास्त्रों में शिव को राम का महान भक्त माना गया है। इसी परंपरा में शिव की कृपा से काक-भुशुंडी के भीतर राम भक्ति प्रकट हुई। और यही नहीं, उत्तरकांड में एक प्रसंग आता है जब गरुड़ जीवन का गूढ़ ज्ञान जानना चाहते हैं तो वे जाते हैं एक कौवे के पास, और वो कौवा कोई और नहीं काक-भुशुंडी होते हैं। कहा जाता है सृष्टि बनती है, मिटती है और फिर बनती है, और काक-भुशुंडी इन चक्रों के साक्षी माने जाते हैं। इसलिए उन्हें टाइम ट्रैवलर नहीं बल्कि एक ऐसे ज्ञानी के रूप में देखा जाता है जिसने समय को अनुभव किया है। अब सोचो, जिसे तुम हर दिन देखते हो वो शायद तुम्हें देख रहा हो। अगर तुम जानना चाहते हो कि एक महान ऋषि कैसे बना कौवा, तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके पार्ट 1 जरूर देखो। और अगली बार जब कोई कौवा तुम्हें देखे तो ध्यान से देखना, कहीं वो तुम्हें पहचान तो नहीं रहा।